जो इतने समय से महात्मा दिनेश अंकल जी के साथ में इस रामचरितमानस की यात्रा पर हैं और उसकी जो हम गूढ़ ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए हम अपने महात्मा दिनेश अंकल जी के बहुत बड़े आभारी हैं। और इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम अंकल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सेशन को बढ़ाएं, और उससे पहले हम हनुमान जी को अपने यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, करो सत जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रणाम संकल, चरण स्पर्श, ओवर टू यू। सीताराम सीताराम सीताराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी मानस प्रेमी जन और सभी का जो भगवत भाव, उसको मेरा बहुत बहुत नमन। प्रभु की कृपा से ही ऐसा संभव होता है। ऐसा सत्संग केवल प्रभु की कृपा से ही संभव हो पाएगा। नाम वंदना के प्रकरण में है, इसको 72 चौपाइयों में और 9 दोहों में कहा गया है रामचरितमानस में। पिछली बार हमने 25वें दोहे पर विश्राम लिया था, बालकांड के 25वें। उससे पहले 2 चौपाइयां तो मैंने अंत में दिनों को कहा था कि सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल। भगवान राम का राज्याभिषेक एक तरफ होता है, एक तरफ राजा राम अभिषेक होते हैं, पूरी प्रजा को सुख देते हैं। एक तरफ राम नाम जो है वो भी अपना स्वयं में एक राजा है। राम नाम को भगवान ने स्वयं सबसे ऊपर रखा है। अरण्य कांड के अंदर मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, जिस समय नारद जी मिलते हैं तो नारद जी भगवान से वर मांगते हैं कि राम सकल नामन ते अधिका, होई नाम अग खग गण। इतने विश्वास से उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप इस राम के नाम को ऐसा वरदान दीजिए कि ये राम का नाम आपका आपसे भी अधिक काम करे। आपको तो अवतार लेना पड़े, परंतु ये तो अनायास ही मुख से अगर निकल जाए तो अग खग वधिका कहा है। अग कहते हैं पाप। पाप एक, प्लीज म्यूट कर लीजिए, बिना म्यूट करे हुए आनंद नहीं आएगा फिर आप। पाप एक वृत्ति के अधीन होता है, पाप की वृत्ति होती है। राम नाम में क्या है कि पाप की वृत्ति को ही समाप्त कर देता है। तो सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, ऐसे सेवक जब नाम की प्रेम के साथ इससे सुमिरत फिरते हैं तो बिनु श्रम प्रबल मोह तली, मोह का जो दल है, मोह, इस सारी जितनी भी विकार है वो उत्पन्न होते हैं। ममकार और अहंकार दो ही हैं। और फिरत स्नेह मगन सुख अपना, और फिर फिरते हैं, वो मन के राजा हो जाते हैं। जिस मन में राम नाम है वो राजा है। जैसे भगवान राम अयोध्या के राजा हैं, ऐसे ही वो उस पूरे विश्व में वो राजा बना देते हैं भगवान उसे। फिरऊ स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सके। उस सपने में भी आप नहीं सोच सकते कि नाम के प्रसाद से क्या क्या हुआ।
अब यहाँ इस चौपाई को विराम दिया है प्रसाद शब्द से। अब अगला दोहा मैं पढ़ता हूं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सत कोटि में लिए महेश दिए। पहला पहली अर्धाली अगर इसे हम ध्यान से देखें, ब्रह्म राम ते नाम बड़, ये ब्रह्म राम कौन सा है? ब्रह्म राम है निर्गुण और निराकार। अब ये जो निर्गुण निराकार है, इससे ये राम नाम जो है वो बड़ा है। वो कैसे बड़ा है? वो ऐसे बड़ा है कि ब्रह्म राम में वर देने की शक्ति नहीं, वरदान देने की शक्ति नहीं है। वरदान देने के लिए उसको हमेशा अवतरण मानना पड़ेगा, उसको प्रकट होना पड़ेगा, चाहे वो शब्दों में प्रकट हो, चाहे वो आकाशवाणी के उसमें प्रकट हो, और चाहे वो शरीर से वाणी में प्रकट हो। एवं वस्तु ऐसा ही होगा, ऐसा कहने के लिए उसे शब्द के रूप में अपने को अवतरित करना पड़ेगा। इसलिए जो व्यापक ब्रह्म है, जो सर्वत्र है, जो समान है, उसमें वरदान देने की क्षमता नहीं। परंतु इस राम के नाम में क्या है? ब्रह्म राम ते नाम बड़, ये नाम उस ब्रह्म राम से बड़ा है, क्योंकि वरदायक और वरदान, क्योंकि ये वर को देने वाला भी है और वर को देने की शक्ति को भी देने वाला है। माने वरदान देने वाले में समस्त शक्ति जो उसे वरदान देने की है, जो उसकी बात सत्य होगी, जो वो एव बिल्कुल इस कह देता एव वस्तु ऐसा ही होगा, ये किसके बल पर कहता है? ये उस बल पर कहता है जो उसके द्वारा राम नाम का अनुष्ठान हुआ है या जप हुआ। तो वास्तव में वर देने की शक्ति इस राम नाम में है। तो इसलिए गोस्वामी जी यहां कहते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक है और वरदानी है। वर को दान देने में क्षमता प्रदान करता है, और इसकी एक विशेषता है, ये देने में विश्वास रखता है, लेने में नहीं रखता। ये ध्यान कर लेना। ये केवल देना जानता है। इसलिए इसके उपासक जो हैं, जो राम नाम के उपासक हैं, उनमें स्वभाव से ही देने की वृत्ति होती है। वर क्या है? वर का अर्थ है जो हमारी अभीष्ट होती है। जैसे संसार में किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। चाहिए किससे? उससे चाहिए जिसे देने की जिसमें क्षमता हो। अब जब देने की क्षमता जिसमें होगी, किसमें? जिसमें राम नाम की उपासना की वृत्ति होगी, वरना देने की क्षमता पैदा नहीं हो सकती। इस राम नाम के बल पे ही तो भगवान ने घोषणा कर दी, बोली मैं अपने बात से हट जाऊंगा, परंतु अपने भक्त की बात से नहीं हटने का। अगर उसने अपने मुंह से कह दिया कि ऐसा ही होगा, तो फिर ऐसा ही होगा। और अगली अध्याय में क्या कहते हैं कि रामचरित सत कोटि में लिए महेश जी। अब ये राम का चरित्र जो है, जिस समय भगवान शंकर ने पार्वती से गाया, माने जो अमर कथा,
अमरनाथ जी की गुफा में बैठ के भगवान ने पार्वती से कही है, वो कहते ये हैं कि 100 करोड़ श्लोकों में उसका विस्तार था। चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रविष्टम, उसका विस्तार जो था 100 करोड़ श्लोकों में। तो रामचरित शतकोटि, 100 करोड़ श्लोक में उसका विस्तार था। और उसका जब विस्तार 100 करोड़ श्लोक में हुआ तो तीनों देवता भी और दैत्य भी और मनुष्य भी तीनों भगवान के पास पहुंचे कि बोले भगवान, इस राम के चरित्र की जो कथा है इसको आप हमें दे दीजिए। ज्यादातर लोगों को आपको पता होगा, फिर भी वह जिनको नहीं मालूम उनके लिए मैं दोबारा से इस प्रसंगों को कह रहा हूं। भगवान के सामने ही तीनों के अंदर ये होने लगा कि मेरी है, मुझे, मैं इसका अधिकारी हूं, मैं अधिकारी, अपने अपने पक्ष सबने रखे। देवताओं ने कहा हमें देने की शक्ति है, राक्षसों ने कहा हमें बल प्रधान है, मनुष्य ने कहा कि हमारा मन प्रधान है। तो आप भगवान शंकर ने निर्णय किया कि बोले भैया तीनों बातों में, बोले भगवान बंटवारा भी आप ही। भगवान बंटवारा करने बैठ गए, तो बराबर बराबर तीनों में दिए। पहले 33 करोड़ दिए, फिर 33 लाख, इस तरह से करते 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 आखिर में एक श्लोक बचता। राम रक्षा स्तोत्र के अंदर स्पष्ट है ये कि समस्त राम रक्षा स्तोत्र अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। अनुष्टुप छंद की विशेषता क्या है कि उसमें 32 अक्षर होते हैं। अब ये जो अंतिम श्लोक बचा ये अनुष्टुप छंद में था। अनुष्टुप छंद में होने के कारण उसमें 32 अक्षर थे। उस एक ही श्लोक के ऊपर तीनों में झगड़ा होने लगा कि ये श्लोक भी हमें मिलना चाहिए, ये भी हमें मिलना चाहिए। भगवान ने क्या करा, 10-10 अक्षर तीनों में दे दिए और आखिर के जो 2 अक्षर रा और मा थे वो प्रभु बोले कि इन्हें मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इसके बल पे तो मेरे में देने की क्षमता है। जो देने की मेरा इस रामचरित को संसार, पूरे जगत को, पूरे व्यापक ब्रह्म को जो व्याप्त है, उसके अंदर जो रामचरित्र में हम और आप जो सुनते हैं, ये दिया हुआ किसका है? देवताओं को भी, हम ही में से देवता हैं, हम ही में से दैत्य हैं, हम ही में से मनुष्य भी है। इन तीनों के पास वो क्षमता शंकर भगवान के द्वारा। हाँ, शंकर भगवान ने इसमें से 2 अक्षर अपने लिए रखे। क्यों? अगर ये 2 अक्षर रहेंगे तो रामचरित भी बार बार बन जाएगा, देने की क्षमता भी बार बार बन जाएगी और सब कुछ बार बार। ये ऐसे 2 अक्षर। ये है नाम की लीला। एक है राम की लीला अब तक आपने, और नाम की लीला, दोनों को लगातार बराबर बराबर अब तक के दोहे और चौपाइयों में कहा गया है जो मैंने कही। अब इस नाम ने भक्तों के लिए कौन सी लीला की है, अगली 8 चौपाइयों में उनका वर्णन है। नाम तो लीला कर रहा है। इस 8 चौपाइयों में 8 चौपाई और एक दोहे में 14 प्रकार के भक्तों का वर्णन है। 14 प्रकार नहीं, 14 ही भक्तों का वर्णन है, नाम लेकर अलग अलग। उनको मैं अभी गिना देता हूं। पहले है भगवान शंकर, दूसरे हैं सुखदेव जी, 4 सनकादिक 6 हो गए, एक नारद जी 7 हो गए, एक प्रहलाद जी 8 हो गए, एक ध्रुव जी 9 हो गए, एक हनुमान जी 10 हो गए, एक अजामिल 11, गज हाथी 12, गनिका 13
और अंतिम उन्होंने रखे हैं, तुलसीदास ने अपना नाम रखा है तुलसी, जो दोहे के अंदर, जो 26वें दोहे। इस प्रकार से ये 14 भक्तों को प्रत्यक्ष नाम की लीला का अनुभव हुआ। उसी लीला का वर्णन इन चौपाइयों। मैंने शुरू में कहा था, नाम नाम है, नाम रूप है, और नाम लीला है, और नाम धाम है। नाम का अपना एक धाम भी है, ये भी ध्यान करना आप इसमें, क्योंकि अंतिम 26वें दोहे से 27वें दोहे के बीच में पूरा जो राम के नाम का धाम है उसका वर्णन 8 चौपाइयों। अब मैं इस चौपाई को पहली को लेता हूं कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। ऊपर जो चौपाई समाप्त की थी, स्थिरत सदेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सकते, ऐसा कहते। नाम एक प्रसाद है, भगवान के वरदान का प्रसाद अगर कुछ है तो वो राम का नाम। इसे दूसरे अगर आसान शब्दों में कहें तो भगवान का कृपा प्रसाद राम का नाम। आपको अगर कभी ये संदेह हो कि भगवान की कृपा हम पे हुई है अथवा नहीं, तो उसको जांच लेना। अगर राम के नाम में रुचि, रति और गति, चारों पूरा प्रसाद आपको, भगवान की पूरा कृपा प्रसाद आपको। फिर एक बार मैं रिपीट करता हूं, भगवान के नाम में सबसे पहले रुचि, फिर रति, फिर मति, और फिर गति। गतिमान होना चाहिए, प्रवाह होना चाहिए। प्रवाह में क्या होगा, वो राम का नाम बटेगा, आपके पास इकट्ठा नहीं होगा। ये भगवान की नाम का कृपा प्रसाद है। इसीलिए प्रसाद शब्द को आगे भी चौपाइयों में 3 बार प्रयोग किया है। एक बार ऊपर की चौपाई में है, नीचे नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, क्योंकि भगवान की कृपा प्रसाद, नाम रूपी कृपा प्रसाद जो है, उसे भगवान शंकर से अधिक बांटने वाला कोई नहीं। वो स्वयं तो इकट्ठा करते हैं परंतु बांटते भी हैं। कहा, मैंने पहले भी कहा है आपसे, कैलाश में वो भजन करते हैं तो इकट्ठा हो जाता है, और काशी में वो बांटते हैं। वो काशी में विश्वनाथ है, पूरे जगत का नाथ है, और कैलाश में वो कैलाश नाथ है। और साज अमंगल है, ध्यान करना, वेशभूषा अमंगल है, लेकिन मंगल की राशि है। क्यों? नाम के प्रताप पे। जिसके शरीर नग्न, सांप ही सांप पूरे शरीर पर, रहने का कोई ठिकाना नहीं, ऐसे को क्या कहो, कोई मंगल, मंगल की कोई बात ही नहीं। देखने में मंगल है परंतु मंगल का राशि, मंगल पूरी धन, पूरी मंगल की धन राशि उसके पास। शुक्र सनकादि, अब भिनाए हैं सुखदेव और चारों संकाद, सिद्ध मुनि योगी। इनको सिद्ध भी कह सकते हैं, मुनि भी कह सकते हैं, योगी, जो तीनों लक्षण नाम से आए हैं। सिद्धि को मैं पहले कह चुका हूं, मुनि को मैं पहले कह चुका हूं, और योगी को भी।
जोगी वही है जो संयोग और वियोग दोनों में रहता हो। ये कोई वेश की भूषा नहीं है भैया। जोगी का अलग वेश है, सिद्धि का अलग है, मुनियों का अलग है। ये स्वभाव की भूषा, वेशभूषा। साधन करने से सिद्ध हो जाता है, मनन करने से मुनि हो जाता है, और योग करने से योगी हो जाता है। होती तीनों चीज करने से प्राप्त है, परंतु वो उसके बस का नहीं है करना। करना नाम के बस का है। उस पे अगर साधन करने का बल है तो नाम के प्रसाद से। मनन करने का भी बल है अगर, तो नाम के प्रसाद से है। और योग करने का भी बल है तो नाम के प्रसाद से। और जो योग की अवस्था में रहते हैं उनको संयोग और वियोग दोनों का अनुभव है। इसको और स्पष्ट कर दूं, योग का अर्थ है जुड़ना। अब जोड़ किस चीज से है? हमारा जो जोड़, एक तो हमारा जैसे शारीरिक आवश्यकताएं, उनकी उनके लिए योग है हमारा, तो संसार का योग है। शरीर चूंकि संसार का है तो संसार चाहिए उसके लिए। आत्मा परमात्मा की है हमारी, जो हमारी समस्त चेतना है वो परमात्मा की है, तो परमात्मा का जोड़ चाहिए उसको। और मन हमारा शांति का प्रतीक है, तो उसे शांति का जोड़ चाहिए। और इन सभी अवस्थाओं में संयोग भी है और वियोग भी। अगर हम भौतिक संसार की तरफ जाएंगे, इसमें संयोग भी है और वियोग भी है। अगर हम आत्म तत्व पे जाएंगे, इसके अंदर कभी कभी अहंकार और ममकार भी है, जो कि योग की अवस्था है, आत्मा और परमात्मा। और इसी के अंदर जब मन शांत होकर अशांति की तरफ जाता है, तो इसमें संयोग भी है और वियोग। तन मन धन मैंने तीनों को इसमें, जो मेरे इस समय तुच्छ बुद्धि है उसके अनुसार। योग में तीनों चीज साथ रहे। धन में पूरा संसार, समय आपका, शरीर के साथ जो चीजें हैं हमारे, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो संयोग है, वो उसमें वियोग। मन के अंदर शांति, संयोग, योग, धन, जो हमारा वास्तविक धन है, जो जीवन है, जीवन जीवात्मा का। तो इस तरह से अब इसमें दूसरी बात, पहली बार प्रसाद शब्द आया, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, सुख संकादि सिद्ध मुनि योगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोग। ये तीनों के तीनों प्रकार के लोग ब्रह्म सुख को भोगते हैं। ये भगवान का सुख है। भगवान को हम भोग लगाते हैं ना भैया, तो सुखी कौन होता है? जो शरीर से हमने भोग किया, जो मन से भोग किया, उस सब का, उससे सुख किसे मिले?
फिर स्पष्ट करूं इसे। जो ब्रह्म का जो वास्तविक तत्व है, जिसका हमें अनुभव करना, अनुभव होता है जरा बात की, क्योंकि अब ये लीला है भगवान की, नाम की लीला है। भगवान नाम इन लोगों पे, सिद्ध मुनि और योगियों पे कैसे लीला करते, उनको ब्रह्म सुख का अनुभव कराते। भोगता ब्रह्म सुख जीवात्मा है, परंतु सुख आनंद लेता है परमात्मा। जो उसका आनंद स्वरूप है। देखिए, जो परमात्मा की तीन चीजें ना, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य ज्ञान है, चित्त चेतना है, तो फिर आनंद क्या है? आनंद परमात्मा का एक अनुभव है, जो मनुष्य को प्रसाद के रूप में, प्रसन्नता के रूप में प्राप्त। मनुष्य कहता है कि हमें आनंद की अनुभूति, आनंद उसका स्वरूप ही नहीं। अगर रामचरितमानस की चौपाइयों पर जाएं तो स्वयं भगवान राम का जिस समय नाम लिखा करण संस्कार हुआ, पहली चौपाई है, जो आनंद सिंधु घन राशि सीकर तय त्रैलोक उपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्व। वहां भगवान राम का तो नामकरण संस्कार है ही, वहां राम के नाम का भी नामकरण संस्कार इन दो चौपाइयों में। आगे आने वाली चौपाइयों में है ये ब्रह्म सुख है। और जैसे कहते हैं ना, भगवान मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कष्टित सिद्ध, किसी किसी को प्राप्त, क्योंकि ये तत्व है। भगवान की प्रियता, आगे आने वाले भगवान की, भगवान का तत्व, ये भगवान की प्रियता की लीला है। और ये लीला नाम करता है। तो सुख सन्निपादि सिद्ध मुनि योगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिया। अब यहां नारद जी का नाम दिया। नारद जाने माने अनुभव किया हुआ। जाने बिना न हुई प्रतीति, प्रतीति अनुभव नहीं होगा जानने की। जिसने अनुभव कर लिया, उसमें उन भक्तों में नारद है। जिसने अनुभव किया है, ऊपर से ही भक्तों का उन्हीं का वर्णन है। अब नारद जाने नाम प्रतापु शब्द है। नाम का प्रताप क्या है? क्या है कि जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय, ये प्रताप। जग प्रिय हरि, सारे संसार को हरि प्रिय। हरि और हर में क्या भेद है? थोड़ा प्लीज म्यूट करिए, म्यूट करिए। हाँ, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय। ये हरि और हर
जरा दोनों में समझ। सृष्टि के निर्माण के अंदर तीन देवता हैं, एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक महेश। अब इसमें है सारे संसार जो है वो हरि विष्णु की पूजा करता है। विष्णु के दो रूप हैं, एक है सकल सृष्टि के पालन का, और एक है अपनी भगवान की भक्ति, भगवान के द्वारा प्राप्त करने की क्षमता। इसके लिए भगवान ने अपनी माया के साथ जगत में, भगवान की माया का नाम है लक्ष्मी। इसलिए इस चौपाई के अंदर जग प्रिय हरि, कोई घर ऐसा होगा जिसमें लक्ष्मी की उपासना हो, क्योंकि संसार के लिए इसकी अत्यंत आवश्यकता है। ये लक्ष्य है हमारा जीवन का प्रिया। मैं हमेशा कहता हूं लक्ष्मी के दो स्वरूप हैं, एक है माया का, एक है भक्ति का। सीता के दो स्वरूप हैं, एक है जो राम की प्रियतमा है, और एक वो सीता का स्वरूप है जिससे वो जगत पर, पूरे संसार पर कृपा कर। जगत जननी जग जननी जान, ये दो रूप में जो हरि है वो पूरे संसार को प्रिय है। और फिर वो ब्रह्म के हरि प्रिय है, और शंकर और भगवान विष्णु दोनों को नारद जी प्रिय है। तो प्रताप किसका हुआ? ना, नारद जी ने नाम को जपा है इसलिए है। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि, हरि हर प्रिय। सारे संसार को तो हरि हरि प्रिय है, और हरि और हर दोनों को माने शंकर भगवान को भी। अब इसमें अगर हम शंकर भगवान का जो स्वरूप है वो थोड़ा सा विष्णु से थोड़ा सा भिन्न है। और भिन्न क्या है? हरि की प्रियता को देने वाला, क्योंकि राम नाम उसके पास है, इसलिए वो भगवान शंकर। शंकर अपने नाम में ही शंका से रहित कर देता है कि समस्त, ये वैसे तीनों शक्तियां बिलग बिलग नहीं है भाई। ब्रह्मा विशेष रूप से जगत की सृष्टि का कारण, विष्णु पालन पोषण और करता है, एक सृष्टि को निर्माण करता, एक सृष्टि का पालन करता, एक सृष्टि का संहार, एक वेस्ट को सिंगवाने वाला। देखिए हमारे घर में तीन चीजें हैं, एक है क्रिएशन, एक है मेंटेनेंस, और एक है डिस्ट्रक्शन। तीन डिपार्टमेंट तो हमारे सबके घर में है, तो सभी के घरों में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन सा है? अपने में सब है, लेकिन ध्यान करें आप, फैलाना बहुत आसान है, समेटना बहुत मुश्किल।
आप हर फंक्शन में देख लो, जिस समय समेटने का नंबर आएगा तो घर का जो बहुत ही हमारा परम प्रिय होगा ना, वही कहेगा लाऊं मैं तुम्हारा हाथ बचा दूं, सब सिंगवा के जब जाऊंगा बस। उसका कारण क्या है? उसमें केवल और केवल करुणा का भाव। मैं राम के नाम की लीला का वर्णन कर रहा हूँ। देखिए ध्यान करें आप, कोई चीज इधर उधर लेने की इसमें मैं वो नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। ये नाम की लीला है क्या? क्योंकि समस्त सृष्टि का कितना भी कार्य है वो राम का ही तो कार्य है। और राम के कार्य के लिए कौन आता है? हनुमान ही तो आएगा। हनुमान कौन है? शिव ही तो है। तो अगर वास्तव में इसे देखा जाए, इसलिए जो नाम का जपने वाला है उसका प्रिय, उसकी प्रियता दोनों में होना, माने उसको दोनों ही प्रेम करते हैं। भगवान हरि भी प्रेम करते हैं और हरि भी क्योंकि वो नाम की सामर्थ्य के प्रताप को, राम के प्रताप को जानता है। प्रताप का अर्थ है उसकी सामर्थ्य क्या है। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय पैसारु। अब देखिए यहां से तीनों गुण की चर्चा है। पहला, प्रहलाद जो हुए तमोगुणी वृत्ति के अंदर हुए, राक्षस के पुत्र, उसको प्रसाद मिला। किसका? तमोगुण में रहते हुए प्रसाद मिला। काहे का? राम नाम का। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, किन्न प्रसाद। अब यहां नाम के जपने से प्रभु को प्रसन्न किया। अब यहां उल्टी धारा चल रही है। यहां प्रसाद भक्त को नहीं मिल रहा, यहां प्रसाद प्रभु को मिल रहा। और उस प्रसाद का भगवान के प्रसन्न होने से क्या हुआ कि भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, यद्यपि तामस वंश में तमोगुण में उत्पन्न हुए, परंतु भक्त के शिरोमणि हुए। आज तक कोई भक्त प्रहलाद जैसा नहीं। उसका कारण है, भक्त प्रहलाद की विशेषता क्या है? जिस समय नृसिंह भगवान प्रकट हुए और सारे सृष्टि सब हो गया, शांत हो गए, वो लक्ष्मी जी ने भी मना कर दिया, भगवान विनती करी उन्होंने, प्रभु आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए, सब सब हो गया, सामान्य हो गया। अब नृसिंह भगवान जाए ना, तो प्रहलाद बोले, प्रहलाद बार बार देख रहे होंगे कि प्रभु, अब तो प्रभु का बड़ा करुणा में स्वरूप है और जाने का नाम नहीं ले रहे। तो भगवान ने कहा, बोले मैं तो बिना कुछ दिए हुए कभी जाता नहीं, तुझे मांगना तो पड़ेगा। अब प्रहलाद ने कभी जीवन में मांगा कुछ नहीं। मैं उस बात को कह रहा हूं, भक्त शिरोमणि क्यों है? भगवान बोले, भगवान अपनी जीत पे कि मांगना तो तुझे पड़ेगा, और प्रहलाद अपनी जीत पे कि मैंने कभी कुछ मांगा नहीं अपने लिए, अपने क्या किसी के लिए भी नहीं मांगा मैंने। अब जब बात नहीं बनी तो प्रहलाद ने फिर अंत में एक बात बोले, प्रभु अगर आपको देना ही है तो एक चीज दीजिए। बोले क्या? बोले मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा बता। मांगने के लिए इच्छा का भी तो होना आवश्यक है। इस कारण से भक्त प्रहलाद जो है वो शिरोमणि है।
जहां देने वाला ये कह रहा है मैं दिए बगैर तो जाऊंगा नहीं, और लेने वाला ये कह रहा है मैं ये सोचूं कि मुझे लेना क्या है, मुझे है ही नहीं कुछ देने के लिए। तब मांगा भी तो क्या मांगा, मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। है कोई ऐसा बिल्डा? इवन हनुमान जी ने भी दास भक्ति को मांगा है भगवान से। तो ये तामस वंश में होते हुए भी ऐसी वृत्ति है। और दूसरी कहा है ध्रुव सगलानी जपऊ हरिनाम, ये राजसी है। ध्रुव को राजगद्दी से वंचित होना पड़ा, राजगोद से वंचित होना पड़ा, इसलिए उसे ग्लानि हुई, और ग्लानि के भाव से उसने भगवान का भजन किया। इसलिए ये नहीं कह सकते उसे कुछ चाहिए, ये राजसी। और तीसरी और अंतिम जो कहा है ध्रुव सगलान जपऊ हरिनाम पायऊ अचल अनुपम था, जो उन्हें चाहिए था अचल है और अनुपम है, ऐसी दूसरी उपमा नहीं मिलने की। और तीसरा सुमति पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे राम, ये है शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति। ये हनुमान जी अब तीसरे नंबर पर आते हैं। कौन से हैं सत्वगुणी, लेकिन अपने दस भाव से सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं। क्यों? हनुमान जी अपने वश करी राखे राम। भाई वशीकरण मंत्र क्या है, आप बता सकते हैं कोई? अनुभव की बात है। नाम को सिमर सिमर के अपने वश कर दिया राम। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान की। तो ये वशीकरण नहीं तो क्या है? जब जाने लेंगे अयोध्या से स्वधाम को, तो अयोध्या कोई ऐसा नगर नहीं, कोई वो नहीं, इसको अगर संतों की भाषा में कहें तो अयोध्या जहाँ युद्ध ना हो, जहाँ शांति शांति हो, जहाँ भगवान का नाम का स्मरण। तो बोले भाई अयोध्या तो वैसे ही चलेगी, राम राज्य जहाँ स्थापित होगा वो तो बिल्कुल शांति में वातावरण में चलता ही रहेगा, परंतु उसके कार्य कौन करेगा? कार्य तो यहाँ मेरे रहते हुए भी हनुमान तुमने किए हैं, और मैंने ना रहते हुए भी तुम ही करोगे। इसलिए प्रथम भेंट के अंदर ही वरदान दिलाया माता से कि अजर अमर गर्भ निधि सुत हो, करहु बहुत नायक छोहु। बड़ी सुंदर, कभी कभी व्हाट्सएप पे संदेश आते हैं, बोले हनुमान की जयंती नहीं होती, जन्मोत्सव होता है। तो हनुमान है ही नहीं है, जयंती तो होती है जिसकी कोई निर्वाण तिथि हो। अब जो हनुमान का जन्मोत्सव है, ये तो हमारा जन्म, हनुमान की, जैसे कहते हैं ना, हम बच्चे के रहते रहते उसकी हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते। हनुमान क्या है, हनुमान तत्व क्या है? राम काज लगी तब अवतारा। स्वयं ब्रह्मा ने कहा है, कारण बताया है ब्रह्मा ने कि किस कारण से तुम आए हो हनुमान। राम काज लगी तब अवतारा।
तो दुनिया का अगर कोई कार्य है तो उससे क्या राम का कार्य नहीं? तो जब राम का कार्य बिना हनुमान के हो ही नहीं सकता, फिर तो वश में कौन है? तो कार्य का करता है वो वश में है, ये जो सेवक है वो वश में। आप सोचो, कभी इस बात को ध्यान से सोचो, थोड़ा सा अपने अपनी तरफ दृष्टि करो। एक दिन अगर आपके घर में जिसके बिना काम नहीं चले, क्या होगा? चाहे वो आपके घर का वेस्ट मटेरियल उठाने वाला है, क्या होगा? और ये कही जाए तो ये सेवक जो तत्व है, इसको समझने की बात। सेवक अपनी सेवा से वश में कर। ये स्मरण ऐसा नहीं है कि राम नाम का स्मरण है, ये वो स्मरण है कि उस कार्य का स्मरण है कि जो राम जी ने जिस कार्य के लिए उसे भेजा है। ये कर्म योग है, इसमें ज्ञान योग भी है नाम में, इसमें भक्ति कर्म योग भी है और भक्ति है। जपत अजामिल गन गनिकाओ। अब तीन रखे हैं। पहला पापी, दूसरा हाथी, तीसरी पापन। और तीनों में क्या है, भेद क्या है? एक, पहला पुत्र मोह, दूसरा देह का मोह। हाथी जो है उसमें देह की भावना होती है, हाथी में काम भावना जो है ना हथनी की तरफ भागता है। और धनी का, जिसमें धन का मोह। इन तीनों को नाम ने मुक्त किया। अजामिल का सबको पता है। संत आए घर में, आशीर्वाद दिया कि तेरे यहाँ पुत्र होगा, उसका नाम जो है तूने भगवान के नाम पर रखना। बोले मैंने कभी नाम जपा नहीं भगवान का। बोले नाम रख लेना। नारायण नाम रखा, उसी से उद्धार हो गया। पुत्र मोह ही उसके उद्धार का कारण बन गया। हाथी विहार करने गया हथनी के लिए, मगर ने पैर खींच लिया, भूल गया सब कुछ, भगवान को पुकारा, हृदय से राम नाम पुकारा, उद्धार हो। धनी का लक्ष्य धन के लिए नाचती थी, धन के लिए पुरुष समाज इकट्ठा होता था। अब शाम का समय, उसी समय कबीरदास की मंडली जुटती थी। कबीरदास की मंडली बाहर कीर्तन करती थी, ऊपर भवन में उसके यहाँ नृत्य होता था। कबीरदास की मंडली की जो धुन थी, राम धुन जो थी, वो बड़ा विक्षेप करती थी उनके प्रमाद के। कनिका के जो लोग आते थे वो बड़े इस बात से परेशान थे। अब कबीरदास की तो छोटी सी झोंपड़ी, उन्होंने एक दिन इसका उपाय सोचा कि इस झोंपड़ी में आग लगा दो, ये यहाँ से भाग जाएंगे सब। उन्होंने झोंपड़ी में आग लगा दी। दैवी बात कुछ ऐसी बनी, उस आग की पूरी लपट उस भवन की तरफ को चल दी और पूरा भवन जो है वो जलकर धू धू करके जल गए। अब गणिका के पास जितने लोग आए हुए थे वो तो सब भाग गए।
गणिका भागी हुई कबीरदास के पास आई। कबीरदास से पैरों में पड़ गई। ये बहुत ज्ञानी। कबीरदास ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले भाई तू क्यों रोती है? बोले ये तो झगड़ा यारों का है। तेरे यार ने मेरी झोंपड़ी फूकी और मेरे यार ने तेरे भवन को फूक दिया, तो क्या फर्क पड़ गया? झगड़ा यारों का है, हमारा थोड़ी है। हम तो तू भी राम धुन गा, हम भी राम धुन। उद्धार हो गया। आप जपत अजामिल गज गनिकाऊ भय मुकुट हरि नाम। मुक्ति हो गई। मुक्ति क्या है? मुक्ति मन की है। मन का अवरोध समाप्त हो जाए तो मुक्त हो जाए। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, नाम न सके ही नाम भाई। विश्व प्रसिद्ध चौपाई है, इसको वह क्या बार बार। राम स्वयं नहीं कह सकते अपने नाम को। स्वयं उन्होंने पत्थर अपने हाथ से राम का नाम पर डाला, नहीं तेरा। राम को वाकई में स्वयं पता नहीं अपने नाम का। बस वो तो खींचे चले आते हैं नाम के। ऐसा भूला भी कोई नहीं होगा। नाम लो और चला है। राम नाम राम को कलप तरु कलि कल्याण निवास। अब यहाँ जो कलयुग है उसमें राम नाम निवास करता है। अब ये धाम आ गया यहाँ। राम नाम कहाँ रहता है? नाम राम को कल्प तरु। ये कल्प तरु है। कल्प तरु का प्रभाव उसके नीचे बैठने से होता है, अन्यत्र नहीं होता। और ये करता कहाँ निवास है? ये उगता कहाँ है? कलयुग के अंदर। कलयुग मिट्टी मिट्टी से भौतती है। कलयुग में ही कल्प तरु, क्योंकि कलयुग कल्पनाओं का युग है। कल्प वृक्ष है ना, कल्पना में मनुष्य रहता। राम राम को कल्प तरु और कदी कल्याण निवास। ये कल्प तरु है। और उसके आसपास क्या उगता है? क्या उगता है भाई? बढ़िया पेड़ के आसपास क्या उगता है? जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। अगर उसके नीचे बैठ के कोई भाव से भजे, अगर उसके नीचे भांग का पत्ता भी उग के भाव से भजे तो तुलसी का वृक्ष हो जाए। अब तुलसी तो चढ़ती है भगवान पे। भांग, अब आप कहोगे भांग भी शंकर भगवान पे चढ़ती है? बोले हाँ चढ़ती है। क्यों चढ़ती है भाई? भांग को कौन चढ़ाएगा? जो भांग का आदि। भांग में क्या है? भांग में मद है, नशा है। ये जो मनुष्य का मद है ना, ये भांग है। और ये भांग का मद जो है, मनुष्य का मद भांग के रूप में जब भगवान शंकर पर चढ़ जाता है ना, लोग तो इसकी महिमा को समझते नहीं। तो फिर इसका चमत्कार आता। मैं ये नहीं कहता कि भांग का पत्ता चढ़ाओ उसमें, क्योंकि ये तीन तरह की पूजा होती है। क्योंकि तीन तरह की है। शुद्ध सात्विक पूजा तो भगवान शंकर पर जल की पूजा है, शुद्ध सात्विक। और बाकी तो फिर जैसे भी है, उसको किसी तरह से भी है।
क्योंकि स्वयं भगवान शंकर को मैंने प्रत्यक्ष वहां गौरी कुंड है, गंगोत्री के स्थान पर दर्शन किया है। वहां निरंतर गंगा जी भगवान शंकर के ऊपर अपनी धार प्रवाहित करती रहती है। तो भगवान शंकर को 3 बूंद जल प्रिय है बस। और उनको ये भी नहीं, बाएं हाथ का अंगूठा उठाओ और जिस समय आप स्नान कर रहे हो ना, वह उस समय थोड़ा सा जल बाएं हाथ के अंगूठे पे इस भाव से अर्पण कर दो कि ये भगवान शंकर का अंगूठा है, शिवलिंग है ये। भगवान शंकर उसी से आपको बुद्धि को राम नाम में प्रियता जागृत। तो भैया ये 26वें दोहे तक आज जैसे भी कही गई, उल्टी सीधी जैसी भी, उसको कह दिया, आ गए। अब समापन की तरफ है। अब कली कल्याण निवास, कलयुग में ये कैसे निवास करता है राम का नाम, कैसे इसका धाम बना हुआ है, ये आगे की 8 चौपाइयों में एक दोहे के अंदर है। इसको अगली बार हम इसको लेंगे। समय भी हो चल रहा है, फिर एक बार ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रणाम संकल, चरण स्पर्श। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, एक्चुअली मैं उसको म्यूट करने में लग गई थी। प्रणाम संकल। बहुत बहुत सुंदर सेशन अंकल, जो हम ये भगवान राम की लीला और उनके नाम की लीला की जिस सफर, जिस यात्रा पर हम चले हुए हैं, और इतना सुंदर पहले वाला ही आपने इतना प्यारा सेंटेंस बोला अंकल कि जो राम का जो नाम है ना, पाप तो छोड़ो, पाप की जो वृत्ति हमारे अंदर पैदा होती है उसका भी समापन कर देता है। तो राम का नाम इतना बड़ा है। और उसके बाद में आपने जो इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए, प्रहलाद, ध्रुव और हनुमान जी के, तो चरण स्पर्श टू यू अंकल। एक्चुअली किसी देवी का कोई प्रश्न है, पहले मैं वो प्रश्न पूछती हूँ आपसे। इस पे एकता जी ने प्रश्न पूछा है, रति, मति और गति क्या होती है और हम कैसे इसको अपने में लाएं? प्रणाम संकल। सीताराम, सीताराम। देखिए, होता क्या है, एक हमारी यात्रा होती है, इसको हमें समझना पड़ेगा। जो चीज हमें अपने, जैसे कई सांसारिक वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, हमें सबसे पहले अच्छी लगती है, तो सबसे पहले रुचि है इसमें। रुचि हो गई, अगर वो अच्छी लगने लगी, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि वो आपके घर में आ जाएगी। उसके लिए सारे प्रयत्न करोगे। बिल्कुल इसे इसी तरीके से लीजिए। आपको जैसे आपके किचन के अंदर किसी वस्तु की जरूरत है, आपको एक ये है कि किचन नाइफ की जरूरत है। अब उसकी आवश्यकता महसूस हुई, आवश्यकता लगी। अब आवश्यकता के बाद वो अच्छा भी तो लगना चाहिए। अब नाइफ का स्वभाव जो है ना, वो तो सब जानते हैं, उसका स्वभाव तो कट करने का है, विभाजित करने का है। लेकिन आप उसे प्रयोग में ला रहे हैं। मैं सिमली के रूप में आपसे कह रहा हूं, सिर्फ उपमा देके कह रहा हूं कि राम का नाम जो है वो सबसे पहले अच्छा तो लगे। अगर राम का नाम अच्छा लगता है, अगर उसमें रुचि पैदा हो गई, तो समझ लेना रुचि पैदा होने के बाद में आपकी रुचि वहां समाप्त नहीं होगी। होगा क्या कि उसके बारे में आपका मन जो है ना चिंतन करेगा। मन चिंतन करेगा क्या? वो रति होती है। जब मन उधर ही पड़ा रहता है, उसका नाम होता है रति। और रति के बाद में होता क्या है कि जो आपका बोध तत्व है वो जागृत हो जाता है। वो नाम के प्रभाव से होगा। होगा क्या कि उस राम के नाम में ऐसी क्षमता है
कि आपकी मति को एक तरफ कर देगा। अब मति में दो तत्व होते हैं, एक कुमति है, एक सुमति है। तो पहले जो उसमें रत होना है, जैसे हम किसी चीज की हमें लगन लग जाए उसको रत होना बोलते हैं। भाई इसे तो इस बात की लगन लग गई कि ये होना ही होना चाहिए, ये ऐसा होना ही चाहिए। ऐसे ही जब मन को ये लगन लग जाती है कि हमें तो राम का नाम अब अच्छा लगने लगा, ये हमारे जीवन में आना ही चाहिए। अब ये जीवन में आने के लिए इसे अच्छा लगना और इसके साथ लगन होनी बहुत आवश्यक है। अब जब लगन हो गई तो फिर बुद्धि ने क्या कहा, सारी चीजें छोड़, तू सबसे पहले इस तरफ चल। और जैसे ही बुद्धि निर्णय कर लेती है कि नहीं, इसके लिए तो समय देना ही देना है, शुरू में कष्ट होगा क्योंकि हमारे पास 24 घंटे हैं, उसी में से तो समय निकालना है। और समय भी नहीं निकालना, इसका कोई विधान तो है नहीं, अच्छे लगने का कोई विधान नहीं है, रत होने का कोई विधान नहीं है, बोध होने का कोई विधान नहीं है। तो फिर जगने का, गति का क्या विधान है? फिर तो आते जाते इधर उधर सब जगह आपको ये होगा, सीताराम 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 सीताराम। उसका कारण है कि वो फिर आपको आपको आप अपने से अलग रहने ही नहीं देने का। यही तो वर्ष में कर लेता है जीव। वो जो सुमरी पवन सुत पावन नामू अपने वश करी राखे उरामू। हनुमान जी क्या करते हैं, सीताराम 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 बोले, जा कहां से जाएगा, सीता को छोड़ के तो नहीं जा सकता, मैं सीता को पहले ही रख रहा हूं। तो ये सारी चर्चाएं जो है एकदम ने, ये इस बात का द्योतक है कि हम जब इन सब चीजों से धीरे धीरे करके हमें जब हमारे जीवन में ये प्रवेश करती हैं, तो राम का नाम जो है ना कहीं का कहीं ये, और कहां लगी नाम बढ़ाई। क्यों? राम का नाम वहां पहुंचा सकता है जहां राम नहीं पहुंचा सकते तुम। रामायण में है क्या, रामायण का जिस्ट है राम का नाम। जिस दिन राम का नाम को इस भाव से, और ये ऐसा नहीं है, ये इतनी तेजी से बढ़ता है इसकी प्रियता। जैसे एक चीज को टेस्ट कर लिया आपने, और टेस्ट करने में आपने जैसे ही टेस्ट हुआ और उसके उसके अरे भाई बस वो तो याद आ गया, वो वहां खाई थी, फिर खाने का मन, फिर खाने, आखिर उसे बनाना सीख लोगे घर के अंदर, ताकि कभी भी बना लो उसे। बस ऐसा ही है। तो इसी में रुचि है, इसी में रति है, इसी में मति है, इसी में गति है। एक बुद्धि का विषय है, एक मन का विषय है, एक लगन का विषय है, प्रयत्न जिसे कहते हैं जिसमें यत्न है सारे, और एक प्रवाह है। जीवन तो प्रवाह का नाम है, चलता रहेगा चलता रहेगा। कब आयु पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलने का। और मैं बैठा नहीं 75वें साल में बैठा हूं, मुझे यही पता नहीं 60 से 75 का कब हो गया। 7 साल की उम्र में नाना ने दिया था राम का नाम हाथ में, मुझे क्या पता है क्या करेगा क्या नहीं। और करनी देखो तुम जैसे बेटा, मैं कहीं किसी जगह नहीं, तुम जैसे भक्तों से मिला दिया मुझे, हाँ? जिनके चरणों में मैं बैठने लायक नहीं हूं, वो आज मुझे सुन रहे हैं। सोचो तो सही, कहाँ कहाँ का कहाँ कर देता है भैया। ऐसा ही है, सीताराम सीताराम बहुत बोलता हूँ ना, बहुत ज्यादा सीताराम। प्रणाम संकल चरण स्पर्श। हमें हमें सौभाग्य मिला है कि हम आपको सुन पा रहे हैं अंकल। होपफुली माता आपको ये बात मतलब अंकल ने जो बताई है वो क्लियर हो गई है। कुछ और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं महात्मा।
ये तो हमारा समय हो चुका है, हम यहीं पर सेशन समाप्त करते हैं। चरण स्पर्श टू यू अंकल। सबसे पहले हनुमान जी को विदा कर